हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ देखेंगे। अध्याय 2 है, चैप्टर 2 है, ठीक है ना। और ये देखिए वर्ग वर्गमूल है, चैप्टर का नाम है वर्ग वर्गमूल। और इस चैप्टर में हम लोग उदाहरण का देखेंगे क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना पहला क्वेश्चन में यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किन किन वर्ग संख्या के इकाई अंक एक होगी। देखिए सबसे पहले आपको गुण क्या जान लेना है। देखिए ये जानना है कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है, ठीक है ना। क्या बोले कि जिस संख्या का इकाई अंक यहाँ पर, जिस तरह इकाई अंक यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए, तो उस संख्या का अगर वर्ग करिएगा ना तो उसका इकाई अंक में आपका 1 आएगा, ठीक है ना। तो बस आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 1 या 9, ठीक है ना, 1 या 9 हो तो उसके वर्ग, मतलब जिस संख्या का वर्ग करेंगे, जैसे इसका वर्ग करेंगे, वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। तो देखिए ये है नियम वर्ग का, ठीक है ना। जिस संख्या का इकाई अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे अब कि कौन सा संख्या का इकाई अंक में 1 या 9 है, तो बस उसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, वर्ग करने पर 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है। देखिए 491 में देखिए इकाई अंक में 1 है, और यहाँ पर देखिए 39 में 9 है। मतलब यही दोनों संख्या को अगर आप वर्ग करेंगे ना तो इसका इकाई अंक में क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, अतः 491, या फिर इसी को पहले लिख लेते हैं। देखिए 39 का वर्ग, ठीक है ना, 39 का वर्ग तथा कितना है, 491 का वर्ग का इकाई अंक 1 है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। इस तरह से लिख देना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। उदाहरण 2, निम्नलिखित में कौन सी वर्ग संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ना, कौन सी वर्ग संख्या सम है और कौन सी वर्ग संख्या विषम है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए हल, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले जान लेना होगा कि सम संख्या का वर्ग करिएगा तो सम होता है, विषम संख्या का वर्ग करिएगा तो विषम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि ये सब गुण मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाला वीडियो में बता के अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, जाके वहाँ से समझ भी सकते हैं, और यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चूंकि 23, यहाँ पर देखिए 23 का वर्ग, यहाँ पर देखिए 23 और 21, यहाँ पर देखिए 21 का, 23 और 21 क्या है फ्रेंड्स, तो विषम संख्या है। यहाँ पर लिखना है विषम संख्या है। देखिए ये विषम है और ये विषम है, और ये दोनों क्या है, सम है। यहाँ पर लिख देना है आपको, और 34 एवं 56 सम संख्या है। देखिए यहाँ पर 23 और 21 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना। और 34 और 56 क्या है, तो 34 और 56 आपका सम संख्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, गुण क्या होता है इसका गुण होता है सम संख्या का वर्ग। सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। देखिए बस आपको ये वाला गुण याद रखना होगा कि सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको गुण पता हो गया कि 23 जो है ना ये क्या है, विषम संख्या है, 21 क्या है,
विषम संख्या है, तो दोनों को अगर आप वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो संख्या निकलेगा वर्ग संख्या वो भी क्या होगा, तो विषम संख्या ही होगा। और 34 और 56 क्या है, तो सम संख्या है। अगर इन दोनों का वर्ग कर देते हैं तो इसका संख्या वर्ग संख्या क्या बनेगा, तो इसका भी वर्ग संख्या क्या होगा, तो सम ही होगा। विषम संख्या का विषम, सम संख्या का सम। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, अतः 23 का स्क्वायर एवं 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो विषम होगा, विषम संख्या है। और यहाँ पर देखिए ये 34 का वर्ग एवं कितना है 56 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो सम संख्या है। तो ये हो गया इसका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल तीसरा नंबर का, ठीक है ना। तीसरा नंबर का एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स इसमें कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में है 30, यहाँ पर जो है ना 30 का अगर आप वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना, 30 का अगर वर्ग कर देते हैं तो इसका शून्यों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए यहाँ जो है ना 30 को अगर आप वर्ग कर देते हैं, 30 का वर्ग तो कितना होगा, देखिए 3 तिया 9 और इसमें डबल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना जीरो का संख्या हो गया 2। तो यहाँ पर आपको लिख देना है अतः 30 का वर्ग में 2 शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर। आगे देखिए यहाँ पर है दूसरा सवाल, यहाँ पर इसमें 500 है, ठीक है ना। अब इसका वर्ग करिएगा तो क्या होगा, तो 500 का अगर आप वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए 5 × 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग करिएगा तो 25 होगा, और यहाँ तक ये डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो का डबल हो जाएगा, वर्ग करने पर डबल हो जाता है, जीरो का संख्या जीरो जितना रहेगा उसका डबल हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, जीरो 4 to 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, देखिए अतः 500 का वर्ग में 4 शून्य होंगे। तो देखिए ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 30 का वर्ग करने पर शून्य की संख्या कितना होगा, बस उसी को लिखना था। तो देखिए अगर 30 का स्क्वायर करिएगा ना तो 900 आएगा, 900 में जीरो का संख्या कितना है, 2 संख्या है ना, 1 to 2 संख्या है। तो आपको यहाँ लिख देना है अतः 30 का स्क्वायर में 2 शून्य होंगे। 500 का स्क्वायर, 500 का वर्ग में कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 5 × 25 होगा, और 2 जीरो का वर्ग जो है ना कितना हो जाएगा, तो 4 जीरो हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको लिख देना है अतः 500 का वर्ग में 4 शून्य होंगे। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है, हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला एग्जाम्पल की ओर। चलिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल देखते हैं 4 नंबर। इसमें कहता है दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 28 है और 42 है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच में कितना पूर्ण वर्ग संख्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गौर करना है कि 28 जो होता है ना, ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तब क्या करिएगा, 28 से थोड़ा सा कम नंबर लेना है, थोड़ा सा नीचे वाला नंबर को ले लेना है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होता है। देखिए 28 से कम क्या होता है, 27, 27 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद देखिए 26 होता है, 26 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उससे पहले क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर देखिए 25 जो है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या होता है किसका, तो 5 का। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 28 लिख देना है, और यहाँ पर देखिए छोटा का चिन्ह लगा देना है, यहाँ पर लिख देना है आपको 25, ठीक है ना। 25 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या होता है। 28 से थोड़ा सा कम लेना है 25 को, ठीक है ना। 25 पूर्ण वर्ग संख्या इसीलिए थोड़ा सा कम लिए। उसी तरह यहाँ भी आपको कर लेना है। देखिए 42 से यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। तो देखिए 42 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन होता है, तो 49 होता है। 42 से बड़ा नंबर कौन होता है, 49, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और लिख देना है। देखिए ये 28 है और ये 42 है। अब 42 के मतलब अगल बगल में, ठीक है ना, 42 के अगल बगल में कौन है पूर्ण वर्ग संख्या, 49। और यहाँ पर देखिए 28 के अगल बगल में कौन है, तो 25 है पूर्ण वर्ग संख्या। तो बस उसके आसपास वाला पूर्ण वर्ग संख्या को आपको ले लेना है, ठीक है ना, या फिर आगे रहे या फिर पीछे रहे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना हम लोग लिखेंगे अब 28, अब यहाँ पर बड़ा का चिन्ह दे देना है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए 25 जो है ना किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। और 42 लिखना है। उसके बाद देखिए 49 जो है ना किसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग है ना, 7 7 49 होता है। और यहाँ 5 5 25 होता है, इसको हम लोग लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिख देना है
28 और 42 के बीच 28 और 42 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं 28 और 42 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं 5 एवं 7 के बीच 5 एवं 7 के बीच की प्राकृत संख्याओं का वर्ग होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 28 और 42 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन होगा, तो 5 एवं 7 के बीच की प्राकृत संख्याओं का वर्ग। अब यहाँ पर लिखना है कि 5 और 7 के बीच में कौन आता है, तो देखिए 5 और 7 के बीच सिर्फ कौन आता है, तो 6 आता है। एक प्राकृत संख्या है और अगर हम लोग 6 का वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, इसलिए 28 और 42 के बीच 28 और 42 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या 36 है। यहाँ पर 28 और 42 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या निकालने कहा था। तो देखिए 28 के मतलब लगभग में, मतलब आसपास में वर्ग संख्या ऐसा लेना है जो कि उसके अगल बगल में होना चाहिए। 28 का बगल में तो देखिए 25 होता है। अगर ज़्यादा ले लेते हैं 6 छक्के 36 हो जाता है, तो ये ज़्यादा हो जाता है, पार हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। उसके अगल बगल में ही लेना है। ठीक है ना। 36 तो ज़्यादा दूर हो जाता है। 28 के अगल बगल में कौन है, 25 है, इसलिए 25 का लिए। उसके बाद देखिए 42 के नज़दीक में कौन था, तो 49 था। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है, और 49 किसका वर्ग होता है, तो 7 का वर्ग होता है। उसके बाद देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 28 और 42 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं 5 एवं 7 के बीच की प्राकृत संख्याओं का वर्ग। तो 5 और 7 के बीच में कौन प्राकृत संख्या आता है, तो 5 के बाद 6 आता है, उसके बाद 7 आता है। तो 5 के और 6 के बीच में कौन संख्या आता है, 6 आता है, सिर्फ 6 आता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 5 और 7 के बीच सिर्फ 6 एक प्राकृत संख्या है, और 6 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। इसलिए 28 क्या हो जाएगा, 28 और 42 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, सिर्फ 36 ही होगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 28 के बाद और 42 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा ना, वो कौन होगा, तो सिर्फ 36 ही होगा इसका आंसर। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे इसका दूसरा सवाल की ओर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। यहाँ पर देखिए 123 है और 140 है। अब बताना है आपको 123 और 140 के बीच में कितना पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका नजदीक वाला कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो देखिए 11 11 21 से है ना, 12 12 44 से तो ज़्यादा हो जाता है। 12 का वर्ग लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। 11 का लेते हैं तो 11 11 21 से मतलब इसके आसपास आ जाता है। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर क्या, 11 का वर्ग। तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेंगे एक बार, 123 और 121, 11 11 21 से। अब देखिए ये बड़ा है तो हम लोग इस तरीके से बड़ा का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे। और अब देखिए यहाँ पर 140 है ना, तो इसके आसपास में कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देख लीजिए। अगर 11 का लेते हैं तो यहाँ तो 11 का ले चुके हैं, 12 का लेते हैं तो बराबर है 44 मतलब इसके आसपास आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 144, किसका, 12 का वर्ग 144 होता है। अब यहाँ पर देखिए 140, ये है 140 और यहाँ 144, तो देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इधर का चिन्ह लगा देना है, बड़ा का चिन्ह। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 123 लिख देना है, बड़ा का चिन्ह लगा देना है। 121 किसका वर्ग है, तो 11 का वर्ग है। और 140 यहाँ पर लिख देना है आपको, बड़ा का चिन्ह लगा देना है। 144 ये किसका वर्ग है, तो अभी हम लोग बोले थे 12 का वर्ग होता है, बराबर है 44 से 144 होता है 12 का वर्ग में। आपको वर्ग याद रखना होगा, ठीक है ना, तब ये आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है 11 एवं, देखिए 11 का और 12 का वर्ग के बीच में ही क्या है, तो इन दोनों की संख्या के बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वही निकलेगा। तो 11 एवं 12 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, 11 और 12 के बीच में कोई भी ऐसा प्राकृत संख्या है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको लिख देना यहाँ पर, अतः 123 एवं 140 के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर 11 और 12 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या रहता तब 123 और 140 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या होता, लेकिन यहाँ पर देखिए 11 और 12 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 123 और 140 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 4 तक जितना भी क्वेश्चन था सबको सॉल्यूशन एकदम आसान तरीके से किए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में कहीं डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स इसका एक्सरसाइज जो है ना 2.1 का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।